अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है आप लोग? अच्छा जी, सेकंड ईयर की जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर का। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा एल्गोरिथम का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कल जो है वो बेसिक एल्गोरिथम लिखने का जो तरीका था उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल तो हमने बहुत बेसिक लेवल के ऊपर एल्गोरिथम सीखे थे। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम के अंदर हम इफ और एल्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एल्गोरिथम को हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, राइट एन एल्गोरिथम, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक whether a number is even or odd। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है वो आपने सवाल को समझना है। अब सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम, जिसमें आपने क्या करना है कि चेक करना है कि जो गिवन नंबर है, ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे जहन में ही आनी चाहिए कि ये नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये नंबर हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो हम ये एक कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कोई वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जिस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, इस नंबर को स्टोर करेंगे। तो हमें पहली चीज तो ये जहन में आ गई कि हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई है, इवन और ऑड। अब इसका जो है ना, हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, इवन नंबर्स कब होते हैं या कौन से होते हैं। तो जब हम इवन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज आती है कि दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इवन नंबर्स कौन से नंबर होंगे जो कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये साइन जो है वो नेगेशन का होता है, तो ये मैंने वैसे ही लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लॉजिक की अगर हम बात करें, जो कि हम कंप्यूटर के अंदर लॉजिक्स को यूज करते हैं, तो अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इवन नंबर्स की लॉजिक ये है कि जब 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आता है तो तब हम ये कहते हैं कि दोज नंबर्स आर इवन। ये जो परसेंट का साइन है ना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग के रिमाइंडर। ठीक है, ये जो परसेंट लगाया हुआ है इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। तो परसेंट का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इवन की बात कर रहे हैं, सॉरी रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस कहते हैं इसको। और जब हमारे पास इवन नंबर कब होंगे, जब हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपको क्या बचे, 0 बचे। तो इसके ऑल्टरनेट अगर हम ऑड की बात करें तो ऑड नंबर क्या होगा कि जब कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, जब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका रिमाइंडर जो है वो जब 1 के इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देके समझा देता हूँ इसके नीचे से। देखें, पहले हम कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 126। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 टाइम्स 12। ठीक है, 6 नीचे आया, 2 3 टाइम्स 6। तो आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। मीन्स के कोई भी इवन नंबर होगा, जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। तो ये वाली बात यहाँ पर प्रूव होती है। फिर इसके बाद हम एक कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, लाइक 17 ले लेते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 17 टू 8 टाइम्स 16 आता है और 1 बच गया। तो दोनों बातें मैंने आपको यहाँ प्रूफ कर दी है कि अगर इवन नंबर होगा, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा,
0 आएगा, और जब ऑड नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा उसका, 1 आएगा। तो ये बात है लॉजिक की सारी, और आपने यही चीज याद रखनी है, ये लॉजिक। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं या जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो हम जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है। चलो जी, अब हम एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं कि एल्गोरिथम लिखना कैसे। तो सबसे पहली चीज मैंने क्या कही कि मैंने कहा ये जो नंबर की बात हो रही है इसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी स्टार्ट, ठीक है। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि हम कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और उस वेरिएबल को हम नाम दे देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्लेयर अ वेरिएबल, और उस वेरिएबल का मैंने नाम ले लिया, लेट सपोज ए नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इनपुट ए। क्या आपने जो वेरिएबल ऊपर लिया था उसकी वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, एज एन इनपुट ले लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 4 के ऊपर, विच इज अ मेन स्टेप। यहां से आपका काम शुरू होगा, यहां से आपने क्या करना है, इफ और एल्स को यूज करना है, ठीक है। तो कंडीशन आपको, अब देखें मैं यहां पर कैसे बना रहा हूं, इफ, क्योंकि सारी कहानी इस वेरिएबल के गिर्द घूमेगी, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर वो नंबर स्टोर्ड है जो यूजर देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये कहानी यही है, सिर्फ लिखने का तरीका ये है। इसका मतलब क्या है, when a is divided by 2 and remainder is equal to 0, ठीक है। इवन के लिए क्या बात कही थी मैंने, यही कहा था कि when even number is divided by 2 remainder becomes equal to 0, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नंबर क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे गो टू स्टेप 5, ठीक है। मतलब ये है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब कोई भी जो नंबर एंटर किया यूजर ने वो डिवाइड बाय 2 हुआ और उसका रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बचा, ठीक है। जब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, मतलब ट्रू कंडीशन होगी जब ये, मैं यहां लिख देता हूं कि जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। तो ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या लिखेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इट मींस कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। ये हो गई हमारी इवन नंबर की बात कि व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू देन गो टू स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 में क्या होगा, प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जाहिर सी बात है अब हर बार तो ट्रू होगी नहीं, फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई ऐसा नंबर दे दिया जो इवन है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है अगर नंबर इवन नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। तो मतलब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स की बात कर रहा हूं, तो तब क्या होगा, ये एल्स का पार्ट रन होगा, एल्स गो टू स्टेप 6। तो एल्स के पार्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 के अंदर हम क्या लिख देंगे, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट मींस इक्वल टू 0 नहीं आया, इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ऑड नंबर। तो यहां हम लिख देंगे ऑड नंबर, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 7 विल बी द एंड ऑफ अ एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये छोटी सी कहानी है कि सिर्फ आपको क्या करना है, लॉजिक का पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिक का अंदाजा है, लॉजिक का पता है, लॉजिक समझ में आ गई इवन ऑड की, या देखो मैंने पहली वीडियो में ही कहा था एल्गोरिथम सिखाते हुए कि
आपके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। तो क्वेश्चन को जब आप समझेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसको सोल्यूशन अपने माइंड में तैयार करेंगे कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी, तो तब जाके क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, आपको एक रास्ता मिलेगा, एक सॉल्यूशन का पैटर्न नजर आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने भी आपके सामने कुछ नया नहीं किया है, यहाँ पर बस प्रॉब्लम को समझा है, ठीक है, कि प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, और फिर मैंने अपनी कंप्यूटर की लॉजिक्स को जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज करते हुए लॉजिक्स को बिल्ड किया, और लॉजिक्स को बिल्ड करने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा एल्गोरिथम लिख दिया। ठीक है, दोबारा एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप स्टार्ट हुआ, दूसरे स्टेप में हमने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम का, तीसरे स्टेप में हमने उस वेरिएबल को क्या कर लिया, इनपुट ले लिया, यूजर से एक नंबर आ गया जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 में क्या हुआ, हमने कंडीशन लिखी कि इफ ए डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर इक्वल टू 0, मतलब अगर ए को 2 से डिवाइड करे, जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 0 दे रहा है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये कहाँ जाएगा, स्टेप 5 में, और क्या प्रिंट कर देगा, इवन नंबर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो इन दिस केस क्या होगा कि एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और स्टेप नंबर 6 में आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है ना इफ और एल्स के हवाले से थी, आपको सिर्फ इफ और एल्स समझाना था कि एल्गोरिथम के अंदर इफ और एल्स को किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, आप अपनी आसानी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व करें ताकि जो है ना आपको अपनी लॉजिक्स का अंदाजा हो। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं दो नंबर्स लेके या दो वेरिएबल लेके ए और बी को, कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या होगा, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर टू चेक विच वन इज ग्रेटर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये तो आपका ग्रेटर नंबर का एल्गोरिथम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पास और फेल चेक कर सकते हैं कि बोर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सबको पता है कि 40 या 40% से अबव वाला पास होता है और बिलो वाला लेस होता है, तो वो भी इसी पैटर्न पे होगा सारा, कि आप कोई वेरिएबल लेंगे, उसमें मार्क्स जो है वो इनपुट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, अब उसकी कंडीशन आपको खुद सेट करनी है, मैंने आपको हिंट दे दी है, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा एल्गोरिथम का विद इफ एंड एल्स। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि मजीद इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैं उसके हिसाब से आगे जो है वो वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।